हम सब अपनी आराधना को जारी रखें, परमेश्वर से लौ लगाए रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा तक बना रहता है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडारों में से निकालता है। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमको एक बार फिर से यह अवसर मिला, जिंदगी मिली कि हम प्रभु इस पवित्र दिन में इबादत कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी करुणा का फल है, अन्यथा हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं कि हम प्रभु तेरे सामने भी ठहर सकें, तेरे भवन में भी आ सकें। ये तो तेरा प्यार है जो प्रभु हमारी जिंदगियों के ऊपर प्रभु उंडेला जाता है। और प्रभु हम इस प्यार का बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने शब्दों के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने प्राण आत्मा के साथ तुझे धन्यवाद दे सकते हैं। और तुझे धन्यवाद प्रभु इस सुबह के वक्त में देना चाहते हैं। जितने लोग प्रभु तेरे भवन में इकट्ठे होते हैं, सबके धन्यवादियों को कबूल करना और सबके ऊपर अपना करुणा में हाथ प्रभु बनाना। और आज प्रभु जब हम इबादत करते हैं, हमारा इबादत करना तुझे पसंद आए। हम जब स्तुति के गीतों को गाएं, वो महिमा करना पसंद आए। पिता परमेश्वर, जब तेरे वचनों को ग्रहण करें, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हमारा जीवन आशीष में हो। इसलिए हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा हम पर उंडेलें और हम सबको गाइड करें कि हम रूह और सच्चाई के साथ प्रभु आराधना करें। हमें संचालित करें और पिता परमेश्वर हमारी एकाग्रता को भंग ना होने दें, वरन हम एकाग्र होकर, एक मन एक चित्त होकर प्रभु आराधना करें और यह आराधना करना हम सब के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु हमें संचालित करें। मांगते हैं इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीजों, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर कलीसियाई गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 19 मुबारक नौबत दुआ की।
मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फेंकर दुनिया भी, मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब से मांगू जो जरूर। दुआ से दुख और गम की आन तसल्ली पाती मेरी जान। आजमाइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जागता हूँ। आजमाइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जागता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की, जब अपने बाप के वादे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार, और बरकत का हूँ उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिबो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की, उससे तस्कीन और ताज़गी मैं पाऊं, जब तक बीच आसमान मैं देखूं अब्दी मकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गिरफ़ानी पाऊंगा मेरा, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं हूँगा हूबहू, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं हूँगा हूबहू। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और खड़े रहते हुए अपने ईमान को मजबूत करेंगे और रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदाए कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से भी जिंदों मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। इससे पहले कि प्रार्थना करें, जो स्पेशल
दुआओं के तलबगार हैं, उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बर्थडेज जो इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बर्थडेज इस प्रकार से हैं। 9 जुलाई यानी कि आज ही के दिन में मिसेस प्रेमलता शरण एंड रेवरेंड संजीव मसी। 10 जुलाई मिसेस सुजैना सनी, रेवरेंड सैम मिशेक। 11 जुलाई मिस्टर अजीत लाल। 12 जुलाई मिसेस अमृता दास, वाइफ ऑफ रेवरेंड यूसुफ दास। 13 जुलाई मिसेस शीला सिंह, मिस्टर अभिषेक साइलस, मिसेस वंदना सैमुअल। 14 जुलाई रेवरेंड हैरिस यूसुफ, मिसेस मेबल मिल्टन। 15 जुलाई मिस्टर अजीत चंद एंड मिस्टर नवीन पॉल। ये सभी लोग अपने बर्थडेज को इस वीक में सेलिब्रेट करेंगे और हम अभी से उन्हें आशीष देते हैं। प्रभु उनकी उम्र को दराज करे, स्वस्थ रखे और आशीषों से परिपूर्ण करे। जो तकलीफ़ में है, जिनको चंगाइयों की ज़रूरत है, उनके नाम इस तरीके से हैं। आंटी मल, आंटी सुंदरी पुष्कर सिंह, आंटी एडवर्ड, आंटी सिंथिया उस्मान, आंटी माला महाजन, मिस संजना, मिस्टर शिरिल दास, मिस्टर स्मिथ डैनियल, मिसेस ऑस्मन, मिसेस वनीशा जॉन, मिस ऐश्वर्या लाल, मिस्टर रूप लाल, मिसेस डोरिस दत्ता, मिस्टर शिरिल दास, मिसेस मुन्नी यूसुफ, मिस्टर संदीप मसी, मिसेस दया खान, मिसेस सुनीता सिंह। परमेश्वर इन्हें अपनी करुणा में चंगाइयाँ बख्शे, जिसकी जैसी ज़रूरत, जिसकी जैसी चंगाई परमेश्वर उतारे। और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कलेक्टिवली, ताकि प्रभु का अनुग्रह इन सब के ऊपर हो। आइए दुआ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड अमित से कि प्रार्थना करें। आइए अजीज़ दुआ मांगे। कुदूस खुदावंद आसमानी बाप, बड़ी शुक्रगुजारी और धन्यवादी के साथ हम बापा आसमानी आपके कदमों में आते हैं। प्यारे बापा आसमानी, हमें जानते हैं खुदावंद आपका फजल जो अब तक हम पर बना है, हम उसके लिए बड़े ही शुक्रगुजार हैं। यदि आप ना संभालें तो बापा आसमानी एक पल भी खुदावंद हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये तो आपका अनुग्रह है, ये ग्रेस है आपका, जो अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है खुदावंद। और हम जो ख़ताकार हैं उनके ऊपर तेरा फजल होता है, हम बहुत ही शुक्रगुजार होते हैं। मैं दुआ करता हूँ प्यारे बाप, इस वक्त में खुदावंद में मेरी दुआ है इस वक्त में, आज जबकि आपने मुबारक दिन दिया है हमें कि खुदावंद हम मिल करके इबादत करें। मतलब जुलाई में खुदावंद इस दूसरे सप्ताह में प्रभु जी आप हमको लेकर आए और खुदावंद पैदाइश से लेकर के अब तक संभाले गए हैं और आपकी गोद में चल रहे हैं। हम इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। हमारे सफ़रों को आप मुबारक करते हैं, आना जाना पूरा होता है, हम इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। शुक्रगुजारी सारी नियामतों के लिए है। आपने जो कुछ भी हमें इस दुनिया में दिया है, बहुत सी तो चीज़ें ऐसी हैं खुदावंद जो मुफ्त में हमें मिलती हैं, जिनको हम पे नहीं करते हैं। हाँ खुदावंद, ये धूप, ये ऑक्सीजन प्रेशर, खुदावंद मौसमों का बदलना, गर्मी सर्दी, खुदावंद सुबह और शाम का होना, और भी बहुत सारी बरकतें हैं खुदावंद। ये नदियाँ, ये झरने, ये पक्षी, ये फूल, ये तितलियाँ, क्या कुछ नहीं दिया आपने प्रभु जी, जिससे हम खुदावंद अपनी ज़िंदगी में आनंद मनाते हैं, आपका शुक्र करते हैं। क्यों ना धन्यवाद दें। प्यारे बापा आसमानी, हम शुक्रगुजार होते हैं इतनी सुंदर कंट्री के लिए जिसमें हमें फ्रीडम है, आज़ादी है कि प्रभु हम खुल करके प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद करें। प्रभु आपको धन्य कहें, आपकी महिमा गाएं प्रभु जी। यीशु हम धन्यवादित हैं बापा आसमानी। प्यारे खुदावंद, मैं गुजारिश करता हूँ प्यारे बापा आसमानी, अपना अनुग्रह हम सब पर करें। हमारी
खुदावन सरकारों के साथ हो प्यारे खुदावन, हमारी केंद्र सरकार बापा आसमानी, खुदावन हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रभु केंद्र सरकार कैबिनेट, प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे देश के लिए प्रभु जी इस समय खुदावन बड़े डिसीजनों को लेती है। प्रभु जी आप दया करें, प्रभु आपसे गुजारिश करते हैं आप व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें, देश में अमन भाईचारा प्रेम बना रहे, उपलब्धियां बढ़ें, रोजगार के साधन हो, प्रति व्यक्ति को प्रभु जी सम्मान मिले पिता, और खुदावन हम साथ मिल करके एकजुट हो करके सिर्फ और सिर्फ एक नारे के साथ चलने की हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, और कुछ भी नहीं। आप दया करें हम सबके साथ हों। आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे खुदावन, विनती प्रार्थना है प्रभु जी भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी जितनी कलीसियाएं चलाई जाती हैं प्रभु जी सबों के ऊपर अपना अनुग्रह करें। जो सच्चे ईमानदार दासियां हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी बहुत ही तंगहालियों में भी प्रभु जी आपका शुक्र कर रहे हैं, खुदावंद आप में हो करके बापा आसमानी अपने कामों को अंजाम देते हैं, प्रभु जी आप उन सबको बड़ी आशीष और बरकत देना, और किसी भली वस्तु की घटी अपने बेटे बेटियों की जिंदगियों में ना होने देना बापा आसमानी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद, विनती है प्रभु जी हमारी, खुदावंद हम बापा आसमानी हमारे मेथोडिस्ट चर्च को प्रभु जी आपके कदमों में लाते हैं। हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब, उनकी पत्नी, उनके बेटे के लिए, तमाम पासबानों के लिए जो खुदावंद खिदमत गुजार हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए, उनके फाइनेंसिस के लिए, उनकी सेहतों के लिए दुआ करते हैं। अपना अनुग्रह 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 करें प्यारे बापा आसमानी। आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे खुदावंद, अपनी सामर्थ के हाथों को बढ़ा दीजिए जिससे हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। प्यारे खुदावंद मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारा निगहबान चौपान हो, अपने फजल में लेकर चले। प्यारे खुदावंद मैं आपसे विनती करता हूँ प्यारे खुदावंद, खास तौर से प्रभु जी आगे जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे तमाम पासबानों के लिए, उनके घरानों, उनकी मुबारक कलीसियाओं के लिए प्रभु जी आप आशीष दें। खास तौर से प्रभु जी हमारे रुड़की डिस्ट्रिक्ट, प्यारे खुदावंद हमारे पास दिनेश जो कि एज अ डीएस रुड़की डिस्ट्रिक्ट को संभालते, प्रभु जी आप उन पर अपना अनुग्रह करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रभु जी और रिवाइवल आए प्रभु जी, खुदावंद कंबाइंड फेलोशिप्स हों प्रभु जी, हम प्रोग्राम अरेंज कर सके पिता, साथ मिल करके प्रभु जी रिफाकत करें, संगति करें, बापा आसमानी कलीसियाएं बढ़ें, खुदावंद हम आपका जय जयकार करने पाएँ। आपसे विनती प्रार्थना है पास आपको प्रभु जी, अब अपनी सामर्थ से भरिए और होने दीजिए बापा आसमानी के खुदावंद वो, जबकि उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम कोर्ट केसेस हैं, ज़मीन के इश्यूज़ हैं प्रभु जी, चर्च बिल्डिंग्स इश्यूज़ हैं, चर्चेज़ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं प्रभु, सबको पूरा करने में खुदावंद आप मदद कीजिए। आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे खुदावंद, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, जिससे हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावंद आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खास तौर से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की मुबारक कलीसिया के लिए, और तमाम हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए जो लगातार दीगर कलीसियाओं से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सुबह चाहे मॉर्निंग डिवोशन हो, चाहे इवनिंग डिवोशंस हो प्रभु जी, संडे की इबादत हो प्रभु जी, वर्शिप हो प्यारे खुदावंद, फ्राइडे सर्विस हो प्रभु जी, यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिता, तमाम हमारे अजीज़ खुदावंद तुझ में बने रहें। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि एक जन एक ज़िंदगी में प्रभु जी तेरा फजल हो, बहुत आयत की आशीषें मिले प्रभु जी, किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे खुदावंद, हम तो खताकार हैं प्रभु जी, गुनाहों से लिप्त हैं खुदावंद, पाप का बीज साथ साथ बढ़ता है प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु मसीह आप दया करें, अनुग्रह करें पिता, हमें तसल्ली पूर्वक प्रभु जी वचन को समझाना आज प्रभु जी, जिससे खुदावंद हम गहरे वचन को समझ सकें पिता, और रियलाइज़ करें बापा आसमानी, और खुदावंद तुझ में बढ़ते चले जाएं। आपसे गुजारिश करता हूँ खुदावंद, हमारी पास्टरेट कमेटी को प्रभु तेरे कदमों में लाता हूँ, आप दया करें, अनुग्रह करें बापा आसमानी, सामर्थ्य बापा आसमानी, जिससे खुदावंद एक एक मेम्बरान प्रभु जी तेरी आशीषों को हासिल करें। आपसे गुजारिश करते प्यारे खुदावंद, आप दया के हाथों को बढ़ा दीजिए पिता, हमारे संडे स्कूल, हमारे WSCS प्रभु जी, खुदावंद हमारी MYF प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी हमारे क्वायर प्रभु जी, खुदावंद सब आशीष पाएँ। ये तमाम लोग जो लगातार एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ प्रभु जी काम करते हैं, सब आशीष पाएँ पिता। इस रेनी सीज़न में प्रभु जी जगह जगह बारिशें हैं, खुदावंद आप मौसम को अपने हाथों में लीजिए,
प्रभु जी जल भराव से बहुत सी जगहों पे बड़ी दिक्कत है, आप दया कीजिए पिता। खुदावन होने दे बापा आसमानी, पृथ्वी की प्रभु जी जल की प्रभु जी आपूर्ति पूरी हो जाए इन बारिशों से और हम आपका जय जयकार करें पिता। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन बापा आसमानी, आने वाले दिनों में खुदावन प्रभु जी 17 तारीख से प्रभु जी जनरल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है प्रभु। हम आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे खुदावन, जितने पासबान डेलीगेट्स प्रभु जी बापा आसमानी खुदावन बेंगलोर के लिए रवाना होते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी उस स्थान को आप आशीषित करना। खुदावंद अच्छे खादिम चुन करके लाना प्रभु जी, जो कि बापा आसमानी मेथोडिस्ट चर्च को मजबूत कर सकें पिता, बढ़ाएं प्रभु जी, और खुदावंद नई उपलब्धियों के साथ प्रभु जी इसको बढ़ाने वाले हों। आप जानते हैं प्रभु जी हमारे कॉन्फ्रेंसेस की फाइनेंसिस को आप जानते हैं प्रभु जी, क्राइसिस है पिता, मगर प्रभु जी आप स्वर्ग भंडारों से पूरा करेंगे पिता। प्रभु जी सेंट्रलाइज होने के लिए प्रभु जी आप मदद करें पिता, नए विजन्स को प्रभु जी आप खोलें प्रभु जी। यीशु नासरी मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, तेरे अच्छे खादिम चुन के आएँ प्रभु जी, जो बिशप्स के पदों पर आकर के प्रभु जी संभाले कॉन्फ्रेंसेस को प्रभु जी, और हम आपका जय जयकार करें पिता। हमारे तमाम खादिमों को आने जाने में मदद करना पिता। हम भी तमाम पासबान प्रभु जी, आगरा कॉन्फ्रेंस, लखनऊ कॉन्फ्रेंस, दिल्ली कॉन्फ्रेंस के पासबान 11 और 12 को प्रभु जी दिल्ली लोधी रोड चर्च पे प्रभु जी सेमिनार में जाते हैं प्रभु जी, सब ट्रैवल करके जाएंगे। यीशु आपसे विनती है आप दया करें प्रभु, सुरक्षित और सुरक्षा के घेरे में सबको पहुँचाएँ पिता। प्रभु जी मौसम की मार से बचाना प्रभु जी, सुरक्षा के घेरे में लेकर चलना, जिससे सब लोग उस फैमिली सेमिनार में जा सकें, अटेंड करके सुरक्षित अपने स्टेशंस पे वापस आ जाए। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, इस वक्त में जितने नाम अभी जिन लोगों के बर्थडेज हैं आज पढ़े गए हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी एक एक जन को प्रभु जी आने वाले साल में बड़ी आसमानी बरकतों को से भर देना पिता। हम शुक्रगुजार हैं पिछले सालों के लिए जो प्रभु जी आपके द्वारा संभाले गए, प्रभु बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु जी एक एक जन उनका आने वाला साल अब नई उपलब्धियों को लेकर आ रहा है, नई आशाओं को लेकर के आ रहा है, नई सामर्थ को लेकर के आ रहा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी वो दर्शन वो सपने पूरे होंगे, हम आपका जय जयकार करेंगे। ये लोग चुस्ती फुर्ती और खुदावंद तेरा अनुग्रह पा करके बढ़ते जाएंगे। हम प्रार्थना करते प्रभु दया करना। जो लोग बीमारी के बिस्तरे पर हैं, पास साहब ने नाम पढ़े हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी अपने गाढ़े अभिषेक से प्रभु जी छू करके प्रभु जी आप इन्हें मुकम्मल शिफा इनायत करें पिता। चंगाई दे दीजिए बापा आसमानी, उद्धार करता यीशु अपने लहू से धो दीजिए प्रभु जी। खुदावंद बहुत से लोग बहुत सीरियस कंडीशन में हैं, बहुत ज़ईफ़ी में है, बुजुर्ग हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दे पिता, अनुग्रह करें प्रभु जी, बहुत ही सामर्थ दे प्रभु जी कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करने पाएँ। इस वक्त में जितने लोग इस वक्त हमारे साथ दुआ कर रहे हैं प्यारे खुदावंद, आप पर्सनल प्रेयर पिटिशंस को जानते हैं स्वामी, दया करें दया करें दया करें प्यारे खुदावंद। एक एक जन की दुआ को सुन लीजिए पिता। बहुत से लोग हैं प्रभु जी जिनके बच्चे बाहर हैं प्रभु जी, खुदावंद आप उनको संभालें, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा दीजिए पिता। दूसरे शहरों में हैं, दूसरे देशों में हैं, जॉब के सिलसिले में हैं प्रभु जी, बहुत से प्रभु जी स्टडीज़ में है प्रभु आप संभालें पिता। प्यारे खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, बहुत से परिवार हैं जिनमें बच्चे जवान हैं, विवाह के योग्य हैं, प्रभु जी आप संभालें स्वामी। प्रभु विवाह के लिए रास्ते खोले, अच्छे पार्टनर्स दें जिससे खुदावंद बच्चे विवाहित हो, परिवार बढ़े, हम आपका जय जयकार करें। प्यारे खुदावंद मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, बहुत से परिवार हैं जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, यीशु के नाम में प्रभु जी आप संतान की आशीषों से भर दीजिए पिता। ओ प्रभु अपना अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, जिससे खुदावंद घर में परिवार आगे बढ़े, हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें। बहुत से परिवार हैं जिन्हें खुदावंद आपने संतान की आशीषें दे दी हैं पिता, माँ बेटियां गर्भवती हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी माँ बच्चों को आप संभालना पिता। बहुत से घरों में छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, आप संभालना प्रभु जी, तमाम सीजनल इन्फेक्शन से, तमाम बीमारियों से बचा लेना स्वामी, अनुग्रह करना प्यारे खुदावंद, चोट लगने से गिरने से बचाना प्यारे खुदावंद। ओ प्रभु जी हमारे जवानों को संभालना पिता, खुदावंद बहकने ना पाए, शैतान तो प्रभु जी अपना जोर लगाता है पिता, मगर प्रभु जी वो जोर ना चलने पाए पिता, तेरी पाखरू की जुम्बिश ऐसी उतरे कि खुदावंद वो प्रभु जी उन गुनाहों से बच जाएं प्यारे खुदावंद, उनकी नाम धराई ना हो, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, गिरजे का, समाज का मान सम्मान याद करके चलने पाए पिता। मैं ऐसी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, आप दया करें आप दया करें प्रभु,
अनुग्रह करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, यदि कोई जन प्रभु जी अपने कोर्ट केसेस के साथ प्रभु जी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी आप दया करें। कोई प्रभु जी अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी आप दया करें। कोई लोग प्रभु अपने घर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप दया करें प्रभु जी। सुन करके प्रभु जी हाँ और आमीन में जवाब दीजिए पिता। ओ प्रभु जी मनोरथों को पूरा कर दे। एक एक बहते आंसू के पीछे आप हैं प्रभु जी, आप देख रहे हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर दे प्रभु जी। ओ प्रभु इन खादिम हम मिल करके खादिम प्रभु जी इन सब की दुआओं को प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में लाते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। हम सबके साथ हो पिता। और प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की ये कलीसिया प्रभु जी, ओ खुदावन इस पृथ्वी पर सबसे विश्वासी योग्य कलीसिया बनने पाए पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, अनुग्रह करें, सामर्थ्य दे प्रभु, जिससे हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करें प्रभु। आप भले खुदावन हैं, हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं प्रभु। दया करना, दया करना, हम सबके साथ होना, बहुत आशीष और बहुत बरकत देना प्यारे बापा आसमानी प्रभु। आप हम सब के निगहबान चौपान होना पिता। जो लोग सफरों में आज प्रभु जी यात्रा कर रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी उनकी यात्रा प्रभु जी बहुत सुरक्षित यात्रा हो प्रभु जी। स्वर्गदूत आगे पीछे चले प्रभु, जैसा वचन 139 भजन 139 का 5वां पद कहता है, मैं तुम्हारे आगे पीछे तुम पर हाथ रखे प्रभु, मैं तुम्हें आगे पीछे घेर रखा है पिता, और अपना हाथ सिर पर रखा रहता प्रभु जी। रख दीजिए प्रभु जी। ओ खुदावन सुरक्षा के घेरे में प्रभु जी वो अपने स्थानों तक पहुंचे, हम आपका जय जयकार आपकी महिमा करें। बुजुर्गों से लेके छोटे बच्चों तक पूरी कलीसिया को मैं खादिम हमारे परिवारों समेत प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते पिता। दया करें, हम सब के साथ हों, आशीष और बरकत दें पिता। सारी बातों में प्रभु जी आप अपना अनुग्रह करें, और इस प्रार्थना को जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न डालें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हम सब लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक नंबर 17। सबक नंबर 17, पेज नंबर 468। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 17, पेज नंबर 468। टाइटल, धर्मियों के लिए भला होगा। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और बारी बारी से रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चढ़ने हारों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा लौ बना रहेगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उस पर सदा बसे रहेंगे। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा, जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज देश में फले। खरे को ताक और सीधे को देख रख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल होगा।
धर्मियों का बचाव यहोवा की ओर से होता है, संकट के समय वह उनका दृढ़ स्थान ठहरता है। साथ साथ पढ़ें। और यहोवा उनकी सहायता करके उनको छुड़ाता है, वह उनको दुष्टों के छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि वे उसके शरणागत हैं। ओ सिताइश बाकी और बेटे की और कदोस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन। As we continue to stand, please stand with me. Gospel according to St. Matthew, chapter 13, verses from 24 to 30th. हम खड़े रहेंगे और खड़े रहकर पवित्र शास्त्र वचन को एक साथ सुनेंगे, पढ़ेंगे मन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 24वीं आयत से 30वीं आयत तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवानों में से किसी एक से, मिसेस नीलम पॉल, मत्ती 13 24 से 30। मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती 13 उसकी 24 आयत से 30 आयत तक। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. मैं आपके सामने कुछ ज़रूरी सूचनाएं रखना चाहता हूँ। हमारे चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से हैं। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹63,739, 63,739 रुपये। इस सुबह के वक्त में कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने रखा है। ये शुक्रगुजारी कमाई के 10वें हिस्से के रूप में रखी गई है। हम प्रभु के सामने
इसे अर्पण करते हैं। श्रीमती चंद्रमाया जी की ओर से भी उनके पेंशन की दहेकी यानी कि 10वां अंश परमेश्वर के सामने रखा गया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इसे कबूलें, अपनी बेटी को आशीष दे। ये प्रभु की बेटी की ओर से कमाई का 10वां हिस्सा रखा गया है, इसको भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। जून महीने की टाइथ परमेश्वर के बेटी ने रखी है, हम इसको भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। ये बीते संडे में मेरे पास कुछ शुक्रगुजारियाँ दी थी लोगों ने इबादत के बाद, जो इबादत में नहीं दे पाए थे उन्हें आज हम इस वक्त में परमेश्वर के आगे रखते हैं। ये कमाई का 10वां हिस्सा है जो परमेश्वर के सामने रखा गया है। ये एक और शुक्रगुजारी है जो परमेश्वर के काम के वास्ते रखी गई है, और एक और सैलरी का हिस्सा जो है परमेश्वर के काम के वास्ते रखा गया है। ये शुक्रगुजारियाँ परमेश्वर के सामने हम अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन तमाम शुक्रगुजारियों को कबूले और अपना अनुग्रह अपने लोगों के साथ में रखें। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करें, मैं आप लोगों के सामने कुछ और सूचनाएं रखना चाहता हूं, और ख़ास तौर से ये सूचना WSS मेंबर के लिए है। ये सूचना इस तरीके से है कि नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को, मैं आप सभी को अभी से सूचित कर रहा हूँ, 13 तारीख को जो सेकेंड संडे होगा, आराधना के बाद सभी WSS मेंबर अपने कक्ष में जाएंगे और हम जो है WSS के तमाम ऑफिस बेरर्स का इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। सो मेहरबानी से सभी लोग आएँ और जो जिम्मेदारियां परमेश्वर आपको दे उसको निभाने के लिए अपने आप को पहले से ही प्रार्थना में रखें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उतरता चला जाए और आप प्रभु के काम में आगे बढ़ें। दस 11 12 यानी कि कल से मैं और रेवरेंड अमित फैमिली सेमिनार के लिए जो है दिल्ली में होंगे सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च में, और मैं और मेरा परिवार, पाजी साहब और पाई साहब का परिवार, हम लोगों को कल मॉर्निंग में अपने स्टेशन को छोड़ना पड़ेगा। इस बीच में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेहरबानी से हमारे चर्च सेक्रेटरी मिस्टर रोहित दिलावर जी से संपर्क करें, और जो भी इमरजेंसी होगी वो उसको हैंडल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे इस फैमिली सेमिनार के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह हो और हम कुछ नया सीख कर वहाँ से आ सकें और अपने परिवार में उसे अप्लाई कर सकें। मैं आपको ये भी सूचित कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम रेगुलरली अनाउंस कर रहे हैं जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए, मेरा फ़्लाइट 16 तारीख को है और मैं देहरादून एयरपोर्ट से बेंगलोर के लिए रवाना होऊंगा। 16 से लेकर 24 तक मैं अपने स्टेशन पे नहीं होऊंगा, और इस बीच में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप रेवरेंड अमित सैमुअल से संपर्क कर सकते हैं। आप इस जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करें और होने दें कि प्रभु ने जिसको अपॉइंट किया है अनॉइंटेड इलेक्शन हो सके, जो प्रभु के अभिषेक में पूरे हों, प्रभु की गाइडेंस में पूरे हों, प्रभु की आत्मा में पूरे हों। ये प्रार्थना के विषय हैं, मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। और एक प्रार्थना का विषय और है, आज सुबह हमारे चर्च की सदस्य बुजुर्गवार मिसेस लिली मैकनाइट प्रभु में सो गई हैं, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, और उनका फ्यूनरल सर्विस जो है आज ही के दिन में होगा। टाइमिंग अभी हमारे पास नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 बजे के आसपास। आप परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की भाषाओं को परिवार इस समय याद कर सके और शांति हासिल कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, 1 मिनट खामोशी में पहले परिवार के लिए प्रार्थना करें, फिर उसके बाद हम शुक्रगुजारियों के लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु शांति दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु शुक्रगुजारियों के लिए, तमाम तेरे लोगों ने प्रभु तेरे सामने रखी हैं। प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर ये शुक्रगुजारियाँ तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरें, तेरा फजल होवे तेरे लोगों के ऊपर प्रभु, तेरा फजल होवे। पिता परमेश्वर इन शुक्रगुजारियों के बदले में तेरी आशीषें 1000 गुने रूप में पिता परमेश्वर उनके जीवन के ऊपर ठहरने पाए। प्रभु हर तरह से उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, ऊंचाइयों पर लेकर चलना ताकि वो तेरी महिमा का कारण होवे। और होने देना ये तमाम जो शुक्रगुजारियाँ हैं प्रभु तेरे भले कामों के वास्ते खर्च की जा सके, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अजीज़ों, इसके अलावा हमारे पास और कोई विशेष सूचनाएं नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इतला करेंगे। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी गई है। इस शुक्रगुजारी को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। जो बीते दिनों में प्रभु के बेटे का रिटायरमेंट था और प्रभु ने सक्सेसफुली उनकी जॉब को पूरा कराया। अब वो अपने उस फेज़ में है जहाँ पर परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। हम ब्लेसिंग देते हैं उन्हें और करुणा में हाथ परमेश्वर के चाहते हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर। ये मौका है कि हम लोग एक विशेष गीत अपने चर्च की क्वायर के द्वारा सुनें। चर्च क्वायर। इस गीत के बाद जो वर्शिप टीम का हिस्सा है वो लोग यहीं पर रहेंगे और हमें लीड करेंगे कि हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को सुने, हमें वर्शिप में लेके चले।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो प्रभु ने सिखाया, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। सो हम अपने फ्लेवर में बने रहें और लोगों को प्रकाशित करते रहें और टेस्ट ऐड करते रहें अपने ज़रिए। परमेश्वर इन जवानों को बहुत बहुत आशीष दे। एक शुक्रगुजारी और आई है भाई विवेक सैमुअल की ओर से। इस शुक्रगुजारी को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना अनुग्रह अपने इस परिवार के ऊपर रखे। थोड़ी देर के लिए हम लोग आराधना करेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को सुने, अपने मनों को तैयार करें। प्रभु हमारी समझ को खोले कि जो वचन के बीज बोए जाएं वो हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण हो। मैं धन्यवाद देता हूँ सबके लिए जो कल के दिन में वर्शिप में इकट्ठा हुए, परसों के दिन में, फ्राइडे के दिन में, और ये इबादत हमारे लिए बहुत अच्छी रही। काफ़ी लोग आए और हमारे साथ प्रार्थना और वर्शिप में जुड़े। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को बहुत आशीष दे। आने वाले वक्त में जितने लोग और जुड़ेंगे हम उनके लिए अभी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रार्थना में उनको आगे बढ़ाए, वर्शिप में आगे बढ़ाए। क्या हम थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जब आप आराधना करें परमेश्वर के स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाएं आप सबके लिए। आपका एक एक शब्द परमेश्वर सुने। जो वर्शिप में आप रखें, गाएं। तू मेरा गढ़ है, मिलकर गाएंगे। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। हाथ उठा करते हैं प्रभु से।
मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। तेरी आराधना के लिए प्रभु मैं यहाँ हूँ, तेरे ग्रेस को पाने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं हूँ यहाँ, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु। प्रभु के लिए गाएं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु मैं यहाँ पे मुझे छू ले, मेरा उद्धार कर। मैं कहता हूं प्रभु मैं यहां हूं, अपने अनुग्रह से मुझे भर, अपनी क्षमा अपनी दया से मुझे भरे। प्रभु मुझे तैयार करें, मैं यहां हूं कि मैं तेरे कामों को पूरा कर सकूं। पिता परमेश्वर, मैं समर्पित करता हूं, मुझे स्वीकार है, मुझे अपना ले। मुझ में कोई योग्यता तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं समर्पित करता हूं प्रभु, अनुग्रह दे। प्रभु मैं यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को तेरे आगे करता हूं, और खास तौर से तेरे खादिम को आगे करता हूं, तो तेरा वचन प्रचार किया जाए। पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा ठहरे, तेरा आत्मा प्रभु हमसे बोले, बातचीत करे, और हम सबका जीवन आशीष में हो। पिता परमेश्वर हम सब प्रभु समर्पित करते हैं। प्रभु हमें बनाए पिता परमेश्वर
अपनी भेड़ बनाए, ताकि पिता परमेश्वर हम सुन सके। पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्लीज बी सीटेड। ये वक्त होगा कि हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। मैं रेवरेंड अमित को आमंत्रित करता हूं कि वो परमेश्वर के वचन को शेयर करें। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा पास्टर अमित सैमुअल का प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। धन्यवादित है मेरे अजीज़ों, बहुत ही सुंदर इबादत का हिस्सा होने का खुदा ने हमें मौका दिया। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजार होते हैं, धन्यवादित हैं कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की। मैं इससे पहले शुरू करूं, मैं चाहता हूं सबसे लास्ट बेंच, आप अच्छे से ऑडियोबल हूँ, मैं आपको सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, कोशिश रहेगी कि मैं समय पर अपनी बात को रख सकूं। आज का वचन बहुत ही गहरा वचन है मेरे अजीज़ों। मैं चाहता हूं कि आप पूरी अटेंशन के साथ मेरे साथ बने रहें। और ये जो वचन आज आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13, निकाल लीजिए अपनी बाइबल को, सब लोग अपनी बाइबल निकालें। मत्ती की इंजील 13 अध्याय 24 पद से 30 पद तक आपके सामने पढ़ा गया है। इसे दोबारा से पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ सब मिल के पढ़ें, एक साथ पढ़ें, मेरे साथ साथ सब पढ़ें, जिससे कि हम आज का जो मैसेज है वो टेक्सचुअल है, टेक्स्ट पर बेस्ड है और एक्सीजिटिकल है। मैंने कोशिश करी है कि मैं एक एक पद को समझ सकूं। और इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं बताना मांगता हूं मेरे अजीज़ों कि ये पिछले लेंटन सीज़न में 2 पार्ट्स में परमेश्वर ने इस वचन को मुझे सिखाया, समझाया। जब हम लेंटन सीज़न में चल रहे थे तब परमेश्वर ने ये वचन मुझको दिया। बहुत सी जगह मैंने लेंटन मीटिंग्स में कुछ हिस्से को इसको प्रचारा और फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे चर्च में भी प्रचारना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा वचन है, अच्छा होगा कि हम सुने। तो आइए इससे पहले हम कलाम की तरफ पढ़ते हैं, वचन को पढ़ लेते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके 24वें पद से, जंगली बीज का दृष्टांत। सब साथ पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, पढ़ें मेरे साथ। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बो करके चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधों को बटोर कर जलाने के लिए उन्हें इकट्ठा कर और गेहूँ को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर आशीष हो। दुआ करें। खुदा बाप, हमको सिखाइए, हमसे बातचीत कीजिए कि प्रभु जी हम गहरे वचन को समझ सकें। खुदावन, मैं जानता हूँ प्रभु, हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि आपकी गहरी बातों को जान पाए। अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि खुदावन आप अपना रूह हम पर उतार दें। खुदा बाप, मुझ नाचिज़ खादिम के साथ होना, मुझसे होकर के बात करना, अब मैं ना बोलूँ, मुझसे आप होकर के बोले, मुझे हियाव दे प्रभु जी। अपने नए प्रकाशनों को मुझ पर खोल दीजिए पिता, जिससे मैं एक माध्यम बन जाऊँ प्रभु जी, और आपके बेटे और बेटियाँ आज इस वचन को समझ सकें पिता।
प्यारे खुदावंद, सुनने वालों को भी हृदय देना, अच्छी भूमि बनाना, जब बीज बोया जाए तो शैतान उठाकर ना ले जाए। और खुदावंद, ऐसा ना हो कि कहीं वो सिर्फ सुना तो जाए मगर खुदावंद अंकुरित ना हो। अंकुरित होने के लिए खुदावंद आप भूमि तैयार करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो अजीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी देर में आप मेरे साथ बने रहें। ये जो टेक्स्ट अभी आपके सामने पढ़ा गया है, जंगली बीज का दृष्टांत है। अगर आप इसके पीछे के टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अभी बीज बोने वाले का दृष्टांत कहा है। उसने समझाया है उसका मीनिंग कि जो राहों पे गिरे थे या सड़क के किनारे गिरे या फिर पेड़ पत्थरों में गिरे, उनका क्या हुआ, वो सारा आप स्क्रिप्चर उसके पिछले हिस्से में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ एक नया पैराबल प्रभु यीशु मसीह ने रखा है और इस दृष्टांत में यीशु ने 24वें पद में ऐसा कहा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ये जो पहला पद है मेरे प्रियो, जब आप इसे मनन करते हैं तो ये बात करता है स्वर्ग के राज्य के बारे में। ये एक ऐसी भूमि के बारे में बात करता है जहाँ अच्छा बीज बोया गया है। आखिर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं मेरे अजीजों? अगर आप भूमि की बात करें, धरती की बात करें, खेत की बात करें, जैसा वचन यहाँ बोल रहा है, तो फिर वो स्वर्ग के राज्य को किसको देना चाहता है? क्या है इसके पीछे छुपा हुआ बात? ये थोड़ी सी देर हम मनन करते हैं मेरे चीजों। मेरे प्रियो, उद्धार मनुष्य का है, स्वर्ग का राज्य मनुष्य के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य स्वर्ग राज्य को प्राप्त करे, इसलिए वो कहता है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में, अपनी उस भूमि में अच्छा बीज बोया। तो ये कौन सी भूमि है, वो कौन सा खेत है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने वो इस बीज बोने की बात कर रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं? और ये प्रकाशन मैं अभी बैठा बैठा जब प्रार्थना कर रहा था वचन के लिए कि प्रभु आप मुझे दें, तब मुझे समझा। देखिए, स्वर्ग के राज्य की आवश्यकता खेत को या भूमि को नहीं है, स्वर्ग के राज्य की आवश्यकता मनुष्य को है। और मनुष्य के लिए जो आवश्यकता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को सलीब पर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर दिया है मेरे प्रियो। जो किंगडम ऑफ हेवन है, जो स्वर्ग का राज्य, वो कहता है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कहीं ऐसा तो नहीं है जो मुझे समझ में आता है मेरे अजीजों। हो सकता है आप जब इस टेक्स्ट को पढ़ें तो अलग अलग बातें हमको समझ में। यही एक यूनिकनेस है प्रभु के वचन की। जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितने लोग अलग अलग पढ़ते हैं, उनको अलग अलग प्रकाशनों में परमेश्वर बात करता है। मगर मुझ तक जो ये प्रकाशन पहुंचा, मुझे कहीं ना कहीं मेरे अजीजों ऐसा नजर आता है, ये एक इंसानी जिंदगी की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो अद्भुत है, क्योंकि अगर आप पैदाइश में चले जाएं, बुक ऑफ जेनेसिस में चले जाएं, उसका 2 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, खुदावन ने द लॉर्ड ब्रेथ इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, खुदावन ने जीवन का श्वास जो है मनुष्य के अंदर फूंक दिया। कैसे बनाया? मट्टी से गूंथ करके इंसान को बनाया, आदम को बनाया, क्योंकि स्त्री भी उसी मट्टी के हिस्से का हिस्सा है, इसलिए दोनों को हम अगर काउंट कर ले तो ये दोनों कंबाइंड है, पुरुष और महिला दोनों एक साथ है, मनुष्य है। मेरे अजीजों, मगर एक अद्भुत बात जो दाऊद बादशाह लिखते हैं भजन संहिता 51 और उसके 5 पद में, वो गंभीर बात लिखते हैं। वो कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ऐसा प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो। ये एक विचार करने की बात है। देख मैं
अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मेरे प्रिय, मेरे जो बादशाह दाऊद इस बात को समझ रहे हैं और समझ गए हैं कि मनुष्य का जो बर्थ प्रोसेस है उसी में ही शैतान ने अपना काम कर दिया। वो इस बात को लिखते हैं कि जो अधर्म या जो पाप है वो उसी वक्त से मनुष्य के साथ जुड़ गया। मेरे अजीजों, मगर ऐसा भी नहीं है कि खुदावंद का आत्मा ना मेरे अंदर और आपके अंदर ना हो। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 9 पद के ए पार्ट को पढ़ें तो वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। रोमियो 8 के 9 में लिखा है ऐसी बात कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। बाइबल कह रही है बीज बोने वाले ने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। तो मुझे एक पूरी पिक्चर क्लियर समझ में आती है, ये बीज बोने वाला परमेश्वर है और मैं और आप उस खेत के समान हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं मेरे और आपकी जिंदगी के बारे में। मेरे अजीजों, और खुदावंद ने मुझे और आपको जब जन्म दिया तो जीवन का श्वास उसमें फूका। मां के गर्भ में पवित्र आत्मा आकर के जीवन का श्वास फूक दिया। द सीड ऑफ द होली स्पिरिट, वो बीज बोया गया। मेरे अजीजों, अगर टेक्स्ट एक बड़ी गंभीर बात मेरे और आगे रखता है। मेरे प्रिय, यीशु ने उनसे कहा, एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बो करके चला गया। अगला ही पद जो है 25वां पद कहता है, जब लोग सो रहे थे तब दुष्ट आकर के जंगली बीज बो करके चला गया। मेरे प्रियो, सोने के समय पर खुदावंद ने हमें विद 5 सेंसेस बनाया है, मगर ये जो सेंसेस हैं जब हम सो जाते हैं तो ये थोड़ी धीमी हो जाती हैं, हम अनकॉन्शियस से हो जाते हैं। अगर कोई बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है उसको काफी जोर से झंझोड़ के उठाना पड़ेगा, एकदम से नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वो सेंसेस रेस्ट में हैं, हम आराम कर रहे हैं। क्या कहना मांग रही है प्रभु का वचन, क्या कहना मांग रहा है वचन? खुदा कलाम कह रहा है जब लोग सो रहे थे तब शत्रु आया और गेहूं के दाने के साथ वो बीज बो गया। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको उत्पत्ति में मिलेगा। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और दूसरे पद से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 2 को हम पढ़ते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा लिखा है। यहां हम देख रहे हैं जब लोग सो रहे थे, जब आंखें बंद थीं, तब सेंसेस काम नहीं कर रही थी प्रॉपरली, पता ही नहीं चला कि दुष्ट कब आकर के बीज बो करके चला गया। और मेरे प्रियो, अगर इसको जेनेसिस में हम देखते हैं तो शैतान बहका रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारी जो बंद आंखें हैं वो खुल जाएंगी।
वचन को मैनिपुलेट कर रहा है, वो परमेश्वर की उस लॉ को तोड़ना चाहता है। वो कहता है तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये एक अद्भुत सी बात है। क्या वाकई आदम हवा की आंखें बंद थी? आखिर क्या खुला? क्या नहीं दिखता था अब तक, जो फल खाने के बाद दिखने लगा? और मेरे प्रिय, जब हम आगे पढ़ते हैं इसको, तो प्रभु के वचन में जब हम इसे आगे पढ़ते हैं, वो कहते हैं तुम भले बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। आंखें बंद थी, और जैसे ही आप इसको 3 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गईं। 8वां पद पढ़ता हूं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और मेरे प्रियो, वो कह रहा है तुम्हारी सेंसेस खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी। ध्यान दें, पूरा टेंशन चाहिए आप लोगों का। देखिए, मेरे साथ रहेंगे, इधर उधर सोचेंगे तो वचन स्किप कर जाएगा। अगर चाहते हैं कि आज कुछ लेकर के जाएं, पूरी तवज्जो चाहिए आपकी, पूरा टेंशन मेरे साथ दें। बीज बोने वाला कब बीज बो के गया? जंगली शत्रु कब बीज बो के गया? जब सो रहे थे, जब आंखें बंद थी, पता नहीं था। यहां हम देखते हैं, देखिए, आदम हवा जागे हुए थे। क्या कोई स्पिरिचुअल आंखें बंद थी क्या? क्या कौन स्पिरिचुअल वो पवित्र आत्मा जो खुदावन ने कुछ बंद कर रखा था, जो खुल गया? क्या खुला मेरे प्रियो? और 9 पद कहता, तब यहोवा ने उनसे पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुन करके डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। परमेश्वर पूछता, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान दुष्ट जब ही बीज बोएगा, जब हमारी धार्मिकता की आंखें बंद होंगी, जब छुपी हुई हैं, जब बंद होंगी, जब हम स्पिरिचुअली वीक होंगे, तब फिर क्या हुआ? आदम हवा की आंखें खुली तो उन्हें पता चला हम वी आर नेकेड। इससे पहले नहीं पता था उन्हें। बर्थ प्रोसेस दूसरा है ही नहीं, ह्यूमन बर्थ प्रोसेस दूसरा है ही नहीं। कोई रास्ता नहीं है मनुष्य की सृष्टि संसार में होने के लिए, यही है, एक ही प्रोसेस परमेश्वर ने बनाया। मगर पापी कैसे हो गए? ऐसा नहीं था मेरे अजीजों कि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं उतरता मनुष्य के ऊपर, मगर शायद उस वक्त में मृत्यु नहीं आती, डर नहीं आता, नंगापन नहीं आता, भगोड़ापन नहीं आता, भय नहीं उत्पन्न होता मेरे प्रियो, अगर यदि मनुष्य के जीवन में ये जंगली बीज ना बोया जाता। इसलिए बादशाह दाऊद इस बात को कहते, किंग डेविड कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। उसने उस बर्थ प्रोसेस को, जिसको परमेश्वर ने बिल्कुल शुद्ध रखा था, उसे ही खराब कर दिया मेरे प्रियो। जब सो रहे थे तब वो बीज बो करके चला गया। अगला पद देखते हैं, 26वां पद देखें। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। आप मेरे साथ हैं? यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। जब अंकुर निकले, परमेश्वर ने पवित्रात्मा होली स्पिरिट का बीज लगा करके भेजा, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं।
होली स्पिरिट तो उसका है ना, जिसका आत्मा तो उसी का है ना, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं। मगर जब ये पौधे बड़े हुए, देखिए प्रभु यीशु मसीह इसलिए एग्जाम्पल देते बच्चों को, मेरे पास आने दो, उनको मना नहीं करो, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। छोटे बच्चों की बात है, जरा समझदार हो गए तो फिर ये जो जंगली बीज का असर भी नजर आता है ना। परमेश्वर ने मनुष्य में पवित्रात्मा होली स्पिरिट दिया, एज अ सीड दिया। उसके बाद मेरे अजीजों क्या हुआ, जब सो रहे थे, क्योंकि आदि माता पिता की वजह से जब सो रहे थे, इसका मीन्स मतलब जब उन आंखें बनती, वो कहते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसने ऐसा बरगलाया कि आंखें खुल गई मेरे प्रियो। जब आंखें खुली तो पापी हो गए, और आदि माता पिता के पाप से हम सब उस प्रोसेस में बिकम अ सिनर। अभी क्या क्या होता है देखें, मेरे और आपकी जिंदगी में दोनों ही बातें नजर आती हैं। देखना खुदा के लोगों, अब होली स्पिरिट का काम भी है, उस पवित्र आत्मा के उस बीज का काम भी नजर आएगा, और दुष्ट के बीज का भी काम नजर आएगा। अगर आप बुक ऑफ गैलेशियंस उसका चैप्टर 5 वर्स 22 से पढ़ें तो फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट के बारे में आपको पता चलेगा। आप ध्यान से देखें, गलातियों की पुस्तक 5 बाब 22 पद। मैंने इन सारे फ्रूट्स को निकाला और इनका अपोजिट वर्ड निकाल के देखा, तो क्या क्या हिंदी में मैंने निकाला। पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। प्रेम भी नजर आता है, ध्यान से सुने खुदा के लोगों, थोड़ी देर मेरे साथ हो जाओ। अब प्रेम का अपोजिट घृणा भी नजर आती है। आनंद, दूसरा फल आनंद, तो दुख भी नजर आता है। शांति, अशांति भी दिखाई देती है। धीरज, तो फिर उतावलापन भी दिखाई देता है। कृपा, तो कोप भी है। भलाई, बुराई भी काम कर रही है साथ साथ। विश्वास, अविश्वासीपन भी नजर आता है। नम्रता, तो कठोरता भी दिखती है। संयम, तो असंयमी भी है हम सब। मेरे प्रियो, लग नहीं रहा है तराजू में दोनों बीज है? हालेलुया। अरे कमजोर हालेलुया भाई, अच्छा नहीं लग रहा, बंद कर दूं? बंद भी कर सकता हूं, छोड़ो, मजा ही नहीं आ रहा सुनने में। तो दोनों पड़लों में है पवित्र आत्मा का बीज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और दुष्ट के बीज का घृणा, दुख, अशांति, उतावली, कोप, बुराई, अविश्वास, कठोरता, संयम। लग नहीं रहा बराबर बराबर चल रहे हैं? ये बीज बोने वाले ने पवित्र आत्मा के बीज के साथ दुष्ट का बीज भी बो दिया गया मेरे अजीजों, और ये साथ साथ चल रहे हैं, पैरेलल मेरे और आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं मेरे प्रियो। और इसलिए याकूब की पत्री 3 बाब और उसका 9 पद कहता है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। सभा की बात करता है, क्या नहीं हो रहा? इफिसियों की पत्री और उसका 4 बाब उसके 29 वर्ष में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही कहो जिससे दूसरे की उन्नति हो। मेरे प्रियो, क्या नजर नहीं आता? सब मनुष्य की बात करता हूं मैं संसार में।
ये धर्म विशेष की बात ही नहीं है, यीशु मसीह ने इसे ग्लोबली प्रचार किया है, सारे जगत के मनुष्यों के लिए कहा है तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज भी बोया गया है जो ये सारे कामों को लाता है, हमें बढ़ाता है मेरे प्रियो। और गलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 9 से पढ़ेंगे, 19वें पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, शरीर काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा। हालेलुया। नहीं है क्या? सब कुछ साथ साथ चल रहा है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है मेरे चीजों। जंगली बीज का असर, इंपैक्ट मेरे और आपकी जिंदगी में साफ साफ दिखाई देता है। हम चाहकर भी इससे दूर नहीं भाग सकते मेरे प्रियो। जब अंकुरें निकली और बालें लगीं, तब असर दिखाई दिया। यीशु ने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। उनको पता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखे गोद में 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, इफ दे आर नेकेड दे आर रनिंग हियर एंड देयर, उन्हें पता ही नहीं है। सारा बड़े होते ही ये जो साथ साथ बीज बो दिया शैतान ने, ये भी बड़ा होता है। और जब बड़ा होता है मेरे जीजों, तो ये सारा असर, आप मुझे बताइए कौन से मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाया? और बोलते हैं कि नहीं बोलते बच्चे? मेरे पास भी बेटा है, वी नेवर एवर टॉट कि झूठ बोलो, फिर भी मेरे प्रियो, क्योंकि उस सीड का असर है। ये जब साथ साथ बढ़े तो दिखाई देने लगे। 27वां पद, इस पर गृह के दासों ने आकर कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? 29वां पद, उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। ऊपर तो अंकुर नजर आ गए, बीज बोने में ऊपर तो अंकुर दिखने लगे, जंगली भी असर दिखाई दे रहा है। एक ही जिंदगी में डुअल पर्सनैलिटी नजर आ रही है। मगर मेरे अजीजों, जमीन के नीचे क्या है? स्वामी से पूछते हैं, स्वामी हम इन्हें उखाड़ दें? ये जंगली बीज पौधे कहां से आ गए? उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा कर दोगे तो अच्छा बीज भी उखड़ जाएगा, दोनों एक साथ उखड़ जाएंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। तो क्या करें? कहते कटनी तक बढ़ने दो। पता है क्यों? क्योंकि पाप का बीज जीन में, डीएनए में ट्विस्ट है, उलझ गया है। मुझे तो गार्डनिंग का बड़ा शौक है, तो कभी कभी जब ऐसा होता है कि 2 पौधे एक ही पेड़ में आ गए, तो फिर बहुत मुश्किल है कि उन्हें हम अलग कर लें। इनिशियल स्टेज पे जब छोटे हैं तो अलग किया तो मुनासिब शायद हो जाए,
थोड़े बड़े हुए अगर आपने झटका लगा के अलग अलग किया तो जो उनकी जड़ें हैं ना आपस में, वो ऐसे ट्विस्ट हैं कि बस एक दूसरे को तोड़ देंगे। जड़ें उलझी हुई हैं और बहुत ही कमजोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए गृहस्थ के स्वामी ने कह दिया, इन्हें अभी माफी मांगने का मौका दो। हालेलुया। चर्च आने का मौका दो, बाइबल पढ़ने का उन्हें मौका दो, अभी रिपेंट करने का मौका दो, प्रार्थना का मौका दो इन्हें। स्वामी ने कहा अभी नहीं उखाड़ो, मगर कटनी के समय पर मैं क्या करूंगा, कह दूंगा कि क्या करो, जो जंगली बीज है उखाड़ो और ला करके जलाने के लिए इकट्ठा करो, मगर अच्छे बीज को मैं अपने खत्ते में बटोरूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको कटनी के समय तक का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अभी भी मौका है। दोनों सीड्स का असर मेरे और आपकी जिंदगी में नजर आ रहा है। दोनों बातें हमारे अंदर। अगर नहीं होता तो फिर अच्छे अच्छे फल आते सिर्फ। अगर कहीं ना कहीं जिंदगी में ये जंगली बीज का असर मेरे और आपके जीवन में बढ़ रहा है, मेरे पूरी जड़ें ऐसी उलझी हुई हैं कि शायद इनसे निकलना मुनासिब ही नहीं है। इसलिए खुदावंद मुझे और आपको कटने के समय का अवसर दे रहा है। अभी मैं फंस गया इसमें। मुझे लगा लॉर्ड आई एम ए सिनर, मैं गुनहगार हूं बाय बर्थ। ये सारी चीजें तो मेरे अंदर हैं, मैं कहां से भागूं खुदावंद। जैसे मैंने अभी बोला कि ये 2 फेज में परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। मैं खुदावंद से पूछने लगा, खुदावंद आप मुझे बताइए, अगर बीज बोया गया है तो फिर रेमेडी क्या है? वो कौन सी मेडिसिन लेनी होगी जिससे ये जंगली बीज मुझ पर असर ना करे? मेरे अजीजों, आपने देखा है ना, बहुत से लोगों को सीजनल एलर्जी होती है। मौसम जरा बदला तो छींकें आने शुरू, कुछ शुरू, और जल्दी बीमार होते हैं। ऐसे ही है ये भी। अपने समय पर आकर के आपके जीवन में वो असर दिखाएगा, क्योंकि जड़ें भी उलझी हैं, साथ में ग्रो कर रहा है। अब दोनों बढ़ रहे हैं साथ साथ। परमेश्वर में एक ही शरीर में दोनों पौधे, अच्छे बीज का पौधा भी बढ़ रहा है, जंगली बीज का पौधा भी बढ़ रहा है साथ साथ। मैं खुदा से पूछने लगा, खुदा बाप अब बचेंगे कैसे? कैसे बचेंगे? इससे बड़ा सरमन फिर खुदा ने फिर दे दिया। इस बचाव के लिए नेक्स्ट संडे सुनेंगे। मैं रोकूंगा अपने आप को यहां। इस बचाव के लिए, इसलिए जितने लोग मेरे साथ आज यहां बैठे हैं मेरे अजीजों, नेक्स्ट संडे भी आप जरूर से तशरीफ लाना। इसके आगे का हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा कि खुदा ने मुझे क्या दिया, कि इस जंगली बीज पर कैसे काबू होगा जिंदगी में और हम कैसे निजात हासिल करेंगे। कैसे खुदावंद का लहू मुझे या तो स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा या कटनी में समय में, उस जलने के समय में ले जाएगा नरक की ओर। हम इससे कैसे बचेंगे ये हम अगले संडे सीखेंगे। खुदा, मैं यहीं रोकता हूं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। लेट अस प्रे, दुआ करें। खुदा बाप,
हम गुनहगार हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो नज़र आती हैं। बाई बर्थ खुदावंद गुनाह हमसे जुड़ गया है। आप तो चाहते थे कि इंसान शुद्ध, पाक रहे, होली रहे, मगर शैतान ने अपना काम किया और बागे अदन से ही खुदावंद ऐसा मारा है कि अब तक उसकी मार से हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसलिए खुदावंद अपना फजल हम पर करे, हमें सिखाएं, समझाएं कि हम किसी बात पे घमंड ना करें, तुझसे डर के चले, जिससे संसार में अपनी जर्नी को पूरा करके जब तेरी बादशाहत में पहुंचे तो शुद्ध हो जाए। हम सबके साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let the Spirit of God help us to understand the word जो अभी भाई साहब के ज़रिए शेयर किया गया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हम इस वक्त में अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। साथ में एक गीत गाते हैं मिलकर, और जिस वक्त ये गीत गाया जाए मैं अशर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का हदिया भी ले लें। गीत की किताब में से गीत नंबर 634, गीत नंबर 634, हिम नंबर 634, जो क्रूस पर नज़र रखता है। मैं एक बात बताना भूल गया, मैंने अपनी यात्रा के बारे में बताया, लेकिन मिस्टर PM सैमुअल भी यात्रा करेंगे 16 को बैंगलोर के लिए। आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि वो भी जनरल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। तो हम दोनों के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु अपने अनुग्रह को हमारे लिए बना के रखे। कली से मेहरबानी से खड़ी हो जाए अपने स्थान पे। रखता है, जो क्रूस पर नजर रखता है, जो क्रूस पर नजर रखता है, वो ना उसका धुल जाता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फता है। रूपा की खूबत काफी है, रूपा की खूबत काफी है, रूपा की खूबत काफी है, यीशु में खूबत काफी है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फता है। हमको शैतान से लड़ना है, हमको शैतान से लड़ना है, हमको शैतान से लड़ना है, और उस पर गालिबाना है।
क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है, फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है, फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है। यीशु में गलबा मिलता है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान फतह का है निशान, है निशान, ईमान से फतह पाना है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। गुनहगार क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदावन, हम आपके वचन को सुन करके पढ़ करके डर जाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं खुदावन हम कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। हमारी उत्पत्ति ही प्रभु जी गुनाह से है, जैसे दाऊद बादशाह कहता है। ऐ बापा आसमानी खुदावन, हमें हमारी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा कि दाना दिल हासिल करें। कलाम जो हमने सुना सीखा उसे याद रखने में मदद करना। मैं दुआ करता हूँ इस हदिये के लिए, उन शुक्रगुजारियों के लिए खुदावन जो हाथ खुदावन तेरी तरफ बढ़े प्रभु जी, उन्हें बड़ी आसमानी बरकतें देना। जो किसी वजह से खुदावन कुछ कम भी दे सके प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित करना कि वो बहुत देने वाले हों। ये बोया जाना खुदावन हमें और हमारी पुश्तों के लिए बड़ी आसमानी बरकतों को लाए, और हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करें स्वामी, और अपने फजल में हमको लेके चलें। और खुदावंद ईमान की मजबूती दे, जिससे हम प्रभु जी आप में बढ़ते ही चले जाएं। आप इस हदिये पर बहुत आशीष और बरकत दें, इसे स्वीकार करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोत धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, उनके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, तमाम धर्मियों के साथ में, विश्वासियों के साथ में,
सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो अब से थोड़ी देर बाद इबादत में जुड़ेंगे, उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। God bless you.